हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही शेयर के बारे में। और जब भी हम लोग यहाँ पे कभी भी एक ही शेयर या फिर कुछ ही शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमेशा मेरा डिस्क्लेमर तो रहता ही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। चलिए, जिस स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, जिससे रिलेटेड कुछ खबरें देखने को मिल रही है, कुछ पॉसिबिलिटी वाली खबरें देखने को मिल रही है, सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट स्टार्ट करेंगे कि खबर का मतलब रूप क्या है भाई, टोन क्या है खबर की, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि खबर तो हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। अभी नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि भाई कंपनी बर्बाद, सब ताला बिला लग गया, कल से कंपनी गायब ही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट हम कह सकते हैं कि ये जो खबर है उसको मतलब सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। क्या बिजनेस लेवल पे इस खबर का कोई इंपैक्ट है कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया? नहीं, बिजनेस लेवल पे इंपैक्ट नहीं, बट फिर भी ये नेगेटिव खबर कैसे है तो वो मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। एंड दोनों के दोनों पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसमें से एक तो शायद से आज ही के दिन एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल चुका है, एक पॉसिबिलिटी के ऐसा शायद से हो सकता है करके। तो याद रखना, दूसरा वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे शायद हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दोनों जो पॉइंट है, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर थोड़ा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, वहाँ पे कैश आउटफ्लो होने के चांसेस इस कंपनी में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कैश आउटफ्लो मतलब क्या? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड नहीं, कंपनी का जो शेयर है वहाँ से हम लोग को आउटफ्लो देखने को यहाँ पे मिल जाए करके, ठीक है। इनफ्लो हुआ तो अच्छी बात है भाई, तेज़ी के चांसेस बन सकते हैं। आउटफ्लो हुआ मतलब प्रेशर के चांसेस बन सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, दो पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट जैसे मैंने कहा कि ये शायद वाला है, ठीक है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी तो भाई इसको सेलिब्रेट कर नहीं पाएगी। पहला वाला पॉइंट किससे रिलेटेड है, तो देखिए निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग होती है, आपको पता ही है, ठीक है। ये तो खबर हम लोग को ऑलरेडी पता ही होती है। तो वैसे ही और भी मेजर इंडेक्स हम लोग को इंडाइसिस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होती है, वहाँ पे भी रीबैलेंसिंग होती है। देन बैंक निफ्टी की भी बात करें भाई, तो बैंक निफ्टी में भी रीबैलेंसिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको बताइए, इसमें क्या किया जाता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में कौन से स्टॉक होते हैं जो हाईली लिक्विड है, जो कि हम लोग को काफ़ी बड़े बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इस इंडेक्स में एंट्री मिलना किसी बैंक को, ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको बताइए कितने सारे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। फिलहाल तो 12 कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऑब्वियसली कोई ना कोई यहाँ पे एंट्री करेगा, कोई ना कोई एग्जिट करेगा। तो हम लोगों को जब भी रीबैलेंसिंग देखने को मिल जाती है तो बैंक निफ्टी में भी रीबैलेंसिंग हो जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स है फिलहाल तो, ठीक है, आप लोगों को वैसे भी पता होंगे। इन 12 में से एक स्टॉक यहाँ पे शायद से बाहर निकाला जा सकता है। वो शायद वाला स्टॉक कौन सा है, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है बंधन बैंक। यस, बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार हम लोग को देखने को मिल रही है। वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी, उसी का इंतजार अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताइए जैसे कि अगर बैंक निफ्टी से अगर बंधन बैंक अगर निकल जाता है तो कुछ ना कुछ तो आउटफ्लो एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। यही एक नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट सेकंड खबर के ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे, बट याद रखना ये वाला पॉइंट अभी तक सामने नहीं आया है। नुआमा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नुआमा के जो प्रेडिक्शंस होते हैं इंडेक्स को लेकर, काफ़ी सटीक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि शायद से बंधन बैंक हम लोगों को आने वाले जो रीजिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इंडेक्स लेवल पे, तो वहाँ पे वो एग्जिट कर सकता है। एंड शायद से कैनरा बैंक एंटर कर सकता है करके, ठीक है। तो ये एक शायद वाला खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। इसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई, होने के लिए कोई दूसरा भी एग्जिट कर जाए, कोई दूसरा ही एंट्री कर जाए, ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। बट फिलहाल तो बंधन बैंक के चांसेस ज़्यादा बोले जा रहे हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड कौन सा पॉइंट है, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है आज ही के दिन जो खबर आई थी MSCI इंडेक्स। तो MSCI इंडेक्स में आपको पता है क्वार्टरली हम लोगों को यहाँ पे भी चेंजेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड काफ़ी सारे 7 स्टॉक की एंट्री होते हुए देखने को मिलती है। RVNL भी एंट्री किया था, आपको पता है, अभी मैंने वीडियो बनाया था। ऑयल इंडिया है, वोडाफोन आइडिया है, शायद से OFSS भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ एग्जिट भी किए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड के साथ साथ रिमूवल की बात करें तो यहाँ पे बंधन बैंक का नाम भी सामने यहाँ पे आ रहा है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बंधन बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, बिकॉज ये जो रीशफल हम लोग को देखने को मिल रहा है, एग्जिट करना, रिमूव करना, मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा यहाँ पे बाहर यहाँ पे जाएगा। एंड आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडर की बात करें, बैंक की बात करें, तो ये ऑनली
मतलब ये सिर्फ एक ही बैंक हम लोग को देखने को मिला है जिसको MSCI इंडेक्स से बाहर निकाला यहाँ पे जा चुका है, जो कि है बंधन बैंक। एंड इसी एग्जिट के चलते दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 1000 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1050 बताया जा रहा है, बट 1000 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। आउटफ्लो मतलब क्या है कि जो जो इंडेक्स में स्टॉक रहते हैं वहाँ पे इंडेक्स फॉलो करने वाले लोग पैसे लगाते, जो जो इंडेक्स से बाहर जाते फिर वो अपना पैसा निकाल लेते, फिर दूसरा जो आएगा इंडेक्स में वहाँ पे पैसा डालेंगे। तो इस प्रकार का खेल चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बंधन बैंक से रिलेटेड ये दो अटैक हम लोग को एक ही टाइम पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये इनके लिए तो अच्छी खबर यहाँ पे नहीं होगी, बट बिजनेस लेवल वाली ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें, वैसे ही स्टॉक अगर देखा गया तो ये काफ़ी लोगों को, शेयर होल्डर को ऑलरेडी रुला चुका है। मतलब देखिए, वैसे भी फाइनेंस सेक्टर में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो देखने को नहीं मिला है, बट बंधन बैंक वैसे भी देखा गया तो आप देख सकते हो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 5 दिन का परफॉर्मेंस ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया, 1 महीने भी 1.5%, 6 महीने में भी 3.25% डाउन, 1 साल की बात करें तो 15.5% नीचे, 5 साल की बात करें ओहो 60% से ज़्यादा डाउन है। मतलब हम कह सकते हैं जिनके पास बंधन बैंक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे अभी भी खुश यहाँ पे हो रहे होंगे, क्योंकि लोअर लो कितनी बार काट काट कर लोअर लो ये नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बंधन बैंक ऑलरेडी यहाँ पे नीचे, एंड ऐसे नीचे जाने वाली कंपनी के लिए अच्छी खबरें कोई तो आनी चाहिए इन्फ्लो से रिलेटेड, तो वो आती हुई देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी में हम लोग को ये देखने को मिल रहा था, शायद से इसको निकालने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एंड रिप्लेसमेंट में कैनरा बैंक की बात हो रही है। एंड दूसरा MSCI इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ से भी हम लोग को ये निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे 1000 करोड़ का आउटफ्लो एक्सपेक्ट किया यहाँ पे जा रहा है। सो ऐसे ड्यूअल नेगेटिव खबरें हम लोग को बंधन बैंक से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग जब होगा तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है कि क्या एक और अटैक बंधन बैंक के ऊपर हम लोग को नेगेटिविटी का होते हुए देखने को मिलेगा या नहीं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो अगर बंधन बैंक की बात करें तो 2014 में ही इसके हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। अभी तक अगर देखा गया इतना कुछ खास परफॉर्मेंस होते हुए देखने को नहीं मिला है। 30,000 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप अभी मतलब गिर के यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी आप यहाँ पे चेक करोगे, बट सबसे बड़ा जो दिक्कत बंधन बैंक का हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है दोस्तों यहाँ पे NPA। यस, इनका काफ़ी समय से NPA का प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जो ग्रॉस NPAs हम लोग को देखने को मिलते थे डबल डिजिट में देखने को यहाँ पे मिलते थे, नो डाउट बाद में जो हम लोग को एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिले वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट आप देख सकते हो NPA, बाकी बैंक के NPA 1%, 1.5% के आसपास रहते हैं, वही इनके NPAs आप देख सकते हो कितने हायर लेवल के। अभी धीमे धीमे करके कम तो जरूर यहाँ पे हो रहे हैं, बट बीच बीच में आप देख सकते हो 3.84 का NPA वापस हम लोग को 4.23 देखने को यहाँ पे मिल चुका था। तो इतने हायर लेवल के NPAs रहते हैं, मतलब क्या है कि काफ़ी रिस्की टाइप के लोन देते हैं, और रिस्की टाइप के लोन देना मतलब क्या कि वापस पैसा अगर नहीं आया, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, NPAs रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते बंधन बैंक हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैंक है तो ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कम ही रहेगी, वैसे 40 के आसपास है। इसमें इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ठीक है। एंड पब्लिक की बात करें तो 16-16.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो शायद से इसमें रिटेल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, क्योंकि लगातार नीचे 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 ही जा रहा है करके, तो अवॉइड ही करते होंगे, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यस, इंस्टीट्यूशंस भी हम कह सकते हैं यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए कई समय से, ठीक है। अभी धीमे धीमे करके यहाँ पे FIs का तो होल्डिंग कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसी बैंक है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स हम लोग को रोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी का बिजनेस भी देखोगे, मार्केट शेयर तो बैंक के एडवांसेस में काफ़ी कम है, नॉट इवन 1%, डिपॉजिट में भी 0.5%, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, देन डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन की बात करें तो 0.5%, देन इंटरनेट बैंकिंग तो क्या ही बोले, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन बात करें तो 0.5%। मतलब ऐसा टर्न अराउंड करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इनका जो बिजनेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फिलहाल इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोशिश तो इन्होंने ज़रूर यहाँ पे करनी चाहिए, जो कि वो करेंगे ही करेंगे, बट ये दिक्कत फिलहाल तो हम लोग को बंधन बैंक में लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो व्हाट नेक्स्ट की बात करें तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग जब होगी तब जरूर चेक कर लेना कि बैंक निफ्टी में भी क्या रीबैलेंसिंग हुई है, एंड अगर हुई है तो किसको निकाला गया है। रिपोर्ट के जरिए तो बताया जा रहा है कि इसी को निकालने की बातचीत यहाँ पे हो रही है, एंड कैनरा बैंक की एंट्री यहाँ पे हो सकती करके। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते बंधन बैंक को थोड़ा सा और
प्रेशर भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। जाते जाते अगेन कहना चाहूँगा, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं, आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, बेचना है तो बेच सकते हो, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, एवरेज करना है तो एवरेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।